रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, कुछ आवाज़ें तारीख की गलियों में गूंजती रहती हैं। उन आवाज़ों में एक आवाज़ ऐसी भी है जो न सिर्फ दिलों को छू जाती है बल्कि ज़हनों को भी बेदार कर देती है। ये आवाज़ राहत इंदौरी की थी, एक ऐसा शायर जो लफ्ज़ों का सिपाही था, जिसकी शायरी मोहब्बत भी थी और इनकलाब भी। यह कम जनवरी 1950 इंदौर का एक आम सा मोहल्ला नयापुरा, वहीं एक बच्चा ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया राहत कुरैशी। कौन जानता था बाद में यह बच्चा राहत इंदौरी के नाम से दुनिया भर के दिलों पर राज करेगा। उनके वालिद रफ़तुल्लाह कुरैशी कपड़े रंगने वाले एक आम मजदूर थे, मगर घर में अदब की फिजा हमेशा कायम रही। वालिद का हुनर और वालदा की दुआएं दोनों राहत के बचपन का सरमाया बने। राहत ने अपनी इब्तदाई तालीम इंदौर के नौवतन स्कूल से हासिल की। गरीबी थी लेकिन ज़हानत और जिस्तजू बेमिसाल। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामिया करीमिया कॉलेज से मुकम्मल की, फिर उर्दू में मास्टर्स किया और आखिरकार भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल की। उनका तहक़ीक़ी मक़ाला उर्दू में मंजर निगारी पर था, जो आज भी उर्दू अदब के मुहक़्क़ीन के लिए रहनुमा है। 1970 ईस्वी की दहाई का एक दिन राहत इंदौरी पहली बार एक मकामी मुशायरा में शामिल हुए। वहीं से उनके सफ़र की शुरुआत हुई। आवाज़ में वह गरज, लहजे में वह यकीन और आंखों में वह बगावत जो उनके हर शेर में झलकती थी। एक दिन दिल्ली के मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये इरशाद सिर्फ अल्फाज नहीं, नौजवान नस्ल के नारा बन गए। सोशल मीडिया के दौर में ये इशार जैसे फिक्री हथियार बन गए। राहत इंदौरी का कमाल यही नहीं था कि वह बेवक्त कई ज़बानों में बोलते थे, मोहब्बत, मज़ाह और मज़ाहमत की ज़बान। तुम्हारी उम्र में तो मैं शरारतें करता, मगर तुम्हारी तरह बेहुनर नहीं था मैं। ये शेर हंसी भी दिलाता है और चोट भी करता है। उनके कलाम में सियासी शऊर भी था और अवामी तर्जुमानी भी। वह इक़्तिदार के खिलाफ नज़म पढ़ते तो हजूम तालियों से गूंज जाता। बॉलीवुड भी राहत की तख्लीकी सलाहियतों का मुतारफ़ हुआ। उन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में गाने लिखे। सबसे मशहूर गाना मुन्ना भाई MBBS रहा। उनके लिखे गानों में भी उनका अनोखा अंदाज नज़र आता था। राहत इंदौरी की मशहूर किताबों में मेरे बाद, नाराज और धूप धूप शामिल हैं। उन्हें कई कौमी व बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन वह हमेशा सादा, बेतकल्लुफ़ और खाकसार रहे। कोरोना की आमद से कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में एक मुशायरा पढ़ा। उन्होंने कहा, अब कोई मेरे मुल्क को झुका नहीं सकता, मेरी ज़बान पर इनकलाब जिंदाबाद है। ये उनकी आखिरी बड़ी अवामी तकरीर थी। 10 अगस्त 2020 को उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया। सिर्फ 2 दिन बाद 11 अगस्त को ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कोरोना की चालाकी ने हमें राहत से महरूम कर दिया, मगर दर हकीकत उनकी शायरी के ज़रिए वह आज भी बोल रहे हैं। राहत इंदौरी ने शबनम इंदौरी से शादी की थी। उनके एक बेटी और 2 बेटे हैं। बाज़ ज़राए में अंजुम रहबर का तज़किरा उनकी दूसरी शरीक हयात के तौर पर मौजूद है, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक न चल सका। उनके रास्ते अलग हो चुके। राहत के पोते और नवासे आज भी इंदौर में रहते हैं, जहां उनकी यादें दीवारों से लिपट कर रोती हैं। उनकी वफ़ात के बाद अदबी दुनिया सोगवार हो गई। सोशल मीडिया पर हज़ारों अफराद ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मुशायरे उनके नाम से मुनाकिद हुए। नौजवानों ने उनकी शायरी को अपना मंशूर बनाया। उनके इशार आज भी वायरल होते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं,
یہ دنیا ہے ادھر آنے کا نہیں. یہ صرف ایک مشہور لائن نہیں، ایک فکری انقلاب ہے. راحت اندوری کی شاعری میں عشق تھا مگر روایتی نہیں. ان کے اشعار میں محبوب سے زیادہ سماج کو مخاطب کیا جاتا تھا. ان کی شاعری میں انقلاب اور عشق ساتھ چلتے ہیں. میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. راحت اندوری صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ضمیر کی آواز تھے. وہ لفظوں کے ذریعے جنگ لڑتے تھے. ان کا ہر شعر ایک گولی کی طرح ظالموں کے سینے پر لگتا تھا اور مظلوموں کے دل کو حوصلہ دیتا تھا. وہ گئے نہیں، بس نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں. ان کا کلام، ان کی آواز، ان کا لہجہ آج بھی زندہ ہے. وہ اسٹیج پر نہیں آتے مگر جب کوئی نوجوان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو یقین جانے وہ راحت اندوری ہی ہوتا ہے. سلام ہے اس شاعر کو جس نے لفظوں کو عزت دی اور بغاوت کو محبت میں ڈھال دیا. تو یہ تھی راحت اندوری کی انکہی کہانی. مزید ایسی ہی علمی و ادبی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آپ کی سوچ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی شخصیت، ایک نئی کہانی اور ایک نئے زاویے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور شاعری سے جڑے رہیے، کیونکہ لفظ اور شاعری کبھی نہیں مرتے. آداب.